जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की जो जानकारी है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर मैं ये जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी क्या है कि अब जो एग्ज़ाम इस बार का जो पैटर्न है उस पैटर्न को आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि पिछले साल जो है वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव था, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया गया था कि 50% जो आपका बुक था वो आपका 40 मार्क्स का था और 50% जो बुक था वो आपका 40 मार्क्स का था। और उस बुक में भी सिलेबस को कम कर दिया गया था, है ना। सारा चैप्टर पढ़ना नहीं था, कुछ चैप्टर को पढ़ना था, कुछ चैप्टर को नहीं पढ़ना था। तो जब 2023 के बारे में डिसीजन लिया गया कि 2023 का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, क्या इसमें भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम होगी, और जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था वही पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा या फिर दूसरा सिलेबस रहेगा। तो उस वक्त जो है आपका सिलेबस को कुछ बदलाव करके अब न्यू सिलेबस क्लास 10 वाले, 12 वाले, 11 सभी के लिए दिया गया कि ये न्यू सिलेबस को और इस नए पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें कहा गया था क्या कि 40 ऑब्जेक्टिव होगा और 40 सब्जेक्टिव रहेगा, और जो कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन फिर बाद में उसका डिसीजन चेंज कर दिया गया और अब क्या कर दिया गया कि आपका जो रिड्यूस चैप्टर किया गया है, जिस चैप्टर को हटा दिया गया था आपका सिलेबस से, वो सारे को फिर से ऐड कर दिया गया। मतलब कि आपको टोटल बुक में जितना भी चैप्टर है वो सारे बुक को पढ़ना है। 2023 में जो एग्जाम देने वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं, क्लास 10 वाले और क्लास 12 वाले, वो सारा बुक को पढ़ना है आपको, टोटल बुक को पढ़ना है आपको, एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। समझ रहे बात को। जो पहले सिलेबस दिया गया था वो सिलेबस अब खत्म हो चुका है, वो सिलेबस नहीं है। सिलेबस आपका जो बुक में जितना चैप्टर है वो न्यू सिलेबस है आपका, और उसी के आधार पर आपकी एग्जाम होगी। तो आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है और उसी टोटल चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव रहेगा और उसी टोटल चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव 50% कहां से रहेगा, सब्जेक्टिव 50% कहां से रहेगा। तो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं आप, तो कोई 50% नहीं है, टोटल 100% है। ऑब्जेक्टिव भी आपका सारा चैप्टर से आएगा। मान के चले अगर आपके इंग्लिश में टोटल आपका अगर 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर है, तो 1 से 15 सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 से 15 सब्जेक्टिव रहेगा। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्योंकि देख रहा है कि बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि कैसा ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहेगा, सब्जेक्टिव कहाँ से रहेगा, मॉडल पेपर का क्या रोल रहेगा। तो मॉडल पेपर जब आएगा तो उस वक्त बताऊंगा कि क्या रोल है मॉडल पेपर का, मॉडल पेपर पढ़ना बेहतर है या नहीं है, या कितना % आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब मॉडल पेपर जारी होगा तब मैं बताऊंगा। तो अभी करना क्या है आपको, बस कुछ करना नहीं। अगर आप चैनल को देख रहे हैं और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को बस क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सारी जानकारी इस तरह से आपको जो मिलता रहेगा, ठीक है। और जो भी आपके मन में डाउट है, सबसे बड़ी बात, डाउट है अगर तो कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं कि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर कर दूं। तो आपको करना क्या है कि आपको पूरा बुक पढ़ना है, और पूरा बुक से आपका जो है वो 40%, 40 मार्क्स, परसेंट नहीं, 40 मार्क्स आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, अब 40 मार्क्स आपका रहेगा सब्जेक्टिव। पूरा बुक से कोई 50% बांटा नहीं गया है। बुक का सारा सिलेबस आपके लिए ऑब्जेक्टिव है और सारा सिलेबस आपका सब्जेक्टिव है, और सारा चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव है और सारा चैप्टर आपका सब्जेक्टिव है। एक भी चैप्टर या एक भी टॉपिक को नहीं काटा गया है। समझ रहे बात को। 10 वाले के लिए भी और 12 वाले के लिए भी 2023 में जो एग्जाम देंगे आप लोग। अब इसमें क्या है कि 40 + 40 होता है कितना, 80 मार्क्स। तो 20 कहां गया सर, तो 20 जो है आपका, जिसमें आपका प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम लेकर के आपको मार्क्स जो है स्कूल से, कॉलेज से दिया जाएगा। और जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, उसमें आपका 20 मार्क्स जो है आपका है वो इंटरनल असेसमेंट के तौर पर स्कूल में या कॉलेज में दिया जाएगा। 20 में जो मार्क्स मिलेगा आपको वो आपका फाइनल एग्जाम में जोड़ करके 100 में दे दिया जाएगा, ठीक है। 80 का एग्जाम देंगे आप, 20 इंटरनल असेसमेंट के तौर पर, टोटल मार्क्स आपका 100 हो जाएगा। ओके, अब स्कूल कॉलेज में आपका जो मार्क्स दिया जाता है 20 में, तो समझ में आ गया होगा बात आपको
कि आपको अब बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि 40 + 40 बाकी टोटल बुक से, और 20 इंटरनल असेसमेंट के तौर पर आपको स्कूल या कॉलेज में दिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितना आप एग्जाम देंगे? 100 का। सिलेबस क्या रहेगा? पिछला सिलेबस जो दिया गया था उस सिलेबस को भूल जाइए, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है जितना आपके बुक में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम कैसे देना है और कहाँ से क्या करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, मैं सारे कमेंट का जवाब देता हूँ, और जो भी न्यूज़ वगैरह आता है आपको पहुंचाता रहूंगा। ओके, और बहुत जल्द मैं लाइव क्लास भी देने वाला हूं, लाइव क्लास में जुड़िएगा और अपनी तैयारी क्या हो रही है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उसमें अपना स्कोर भी देखते रहिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।